विष्णुवे नमः। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन के बाद से 4 माह तक के लिए भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद देवी देवताओं का शयन काल शुरू हो जाता है और यही वजह है कि इस एकादशी के बाद 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे देवशयनी एकादशी की तिथि के विषय में, साथ ही जानेंगे देवशयनी एकादशी की पारण विधि के विषय में। पारण कब और कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत क्या खाकर खोलें, व्रत के नियम, महत्व, कथा, दान कब और कैसे करें, क्या दान करें और पारण क्या खाकर खोलें। संपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 पर होगी और अगले दिन 30 जून 2023 को प्रातः तड़के 2:42 पर ही इसका समापन हो जाएगा। 29 जून 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर रहेगा। सूर्य अस्त शाम 7:12 पर रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 7:31 से 9:09 तक रहेगा। आपको बता दें कि राहु काल का जो मुहूर्त होगा वह सुबह तड़के 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। विष्णु जी की पूजा का समय रहेगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 जून शुक्रवार को सुबह 2:43 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 1 जुलाई को यानी शनिवार को सुबह 1:17 पर। द्वादशी तिथि सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:12 से 5 बजे तक। हरिवासर समाप्त सुबह 8:30 बजे होगा। राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत पारण तिथि और शुभ मुहूर्त 30 जून 2023 दिन शुक्रवार सुबह 8:50 से 10:25 पर रहेगा। ध्यान रहे कि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त पर ही किया जाए। पारण एकादशी के व्रत को समाप्त करने को कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना भी पाप करने के समान ही है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर प्रातः काल पारण करने में आप सक्षम नहीं हैं तो उसे मध्याह्न के बाद पारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद ही प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर रख सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन क्या दान करें? आप एकादशी के दिन अन्न, जल, तिल, वस्त्र, जूते, धन, छाता, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना पुण्य कर्म है। जो श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है और जरूरतमंदों को
उदारता पूर्वक दान देता है वह सफलता का अनुभव करता है। दान के नियम। जरूरतमंदों को दान शास्त्रों के अनुसार दान उन्हीं को दे जो इसके योग्य हो। धन का 10वां हिस्सा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जो धन अर्जित करता है उसका 10वां हिस्सा दान के लिए जरूर निकाले। हाथ में देकर दान करें। शास्त्रों के अनुसार तिल, कुश, जल और चावल का दान अपने हाथों से जिसे दान करना हो स्वयं दान करें और निस्वार्थ भावना से दान करें। देवशयनी एकादशी पर श्री विष्णु जी की पूजा इस प्रकार करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी का जलाभिषेक करें और उनका ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु जी को फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि विष्णु जी को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु जी के स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। ख्याल रखें कि व्रत करने के साथ साथ पूजा के बाद कथा का पाठ जरूर करें। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी पर सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई नित्य क्रम से निवृत्त हो जाएं, घर में गंगा जल छिड़ककर अपने आंगन को पवित्र करें। इसके बाद माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करें, उनको मेवा, फल इत्यादि का भोग लगाएं। किसी पास के मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि के विग्रह का दर्शन करें, उन्हें फल, पुष्प, तुलसी अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान के समक्ष व्रत उपवास का संकल्प लें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्य ध्यान नहीं करना चाहिए और आहार में केवल फल, सब्जियां, दूध इत्यादि आदि का सेवन करें। इस दिन श्री हरि की कथाओं, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस आदि का श्रवण करें। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। अधिक से अधिक मौन का पालन करें। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपसे निवेदन है कि एकादशी के दिन आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन ना करें। एकादशी तिथि के दिन चावल खाना भी निषेध है, अतः इस दिन चावल भी नहीं खाएं। एकादशी तिथि के दिन दान पुण्य करें, बुजुर्गों की सेवा करें, गाय को गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। ऐसा करने से श्रेष्ठ पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, पारण के समय आपको मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। पारण के समय हिंसा, क्रोध आदि से भी दूर रहना चाहिए। देवशयनी एकादशी की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस दुर्भिक्ष से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, वन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। सब मुसीबत में पड़े तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते समय एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशल पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का मैं पालन करता हुआ भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है?
कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से भी पाप का बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस अन्य अपराध को क्यों मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके मुझे कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपनी राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और यदि व्रती विधि पूर्वक व्रत का पालन करें तो महाफल की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण देवशयनी एकादशी से संबंधित जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।